हेलो, स्वागत है आप सभी का। चलिए रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि कौन कौन बात कर रहा है आपके लिए। ठीक है, तो हो सकता है जो लोग आपके लिए बात कर रहे हैं तो उनके बीच में आप की काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। ठीक है, तो कौन कौन बात कर रहा है आपके लिए, आपके लिए चर्चाएं कर रहा है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन कर रहा है। आपकी रीडिंग में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी गाइस आपको जो बिल्कुल भी दिख नहीं रही हैं, समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो वो समझ में आपको आएगा, अभी नहीं बाद में आएगा, रीडिंग के दौरान आएगा, रीडिंग के बाद आएगा, पर आएगा ज़रूर। ठीक है, और वो चीज़ें आपको देखने भी मिलेंगी, सुनने भी मिलेंगी, समझने भी मिलेंगी और यस बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी आपको ये देखना है कि कौन कौन बात कर रहा है आपके लिए गाइस। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए। एंजल प्लीज़ रिवर्स कार्ड नहीं, रिवर्स कार्ड नहीं चाहिए मुझे। ओ इतना सारा दे दिया। अभी गाइस होगा कुछ, रीड तो करना पड़ेगा मुझे, आया है रीड करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं सारे एलिमेंट्स है, सारी राशियाँ हैं। आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है गाइस। ये रीडिंग आपको देखना से बहुत बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो कौन कौन बातें कर रहा है आपके लिए यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए बात करने वालों में से गाइस ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले बता देती हूँ कि कौन है, किस तरह से। आपके फ्रेंड सर्कल से, जो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके ख़ास दोस्तों में, और यस जिनके साथ आप घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, ऐसे लोग हैं। और यहाँ ऐसी एनर्जी है, एनर्जी इसमें आपकी ज़्यादा एज वाले भी दोस्त हैं, ठीक है, कम एज वाले भी हैं यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर आ रहा है वो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। कौन कौन बात कर रहा है आपके लिए, तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ को जी रहा होगा, आगे ले जा रहा होगा। बहुत लोग उसको मानते होंगे, समझते होंगे, उसको फॉलो करते होंगे, आगे ले जाते होंगे। यस ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और पहचान बता देती कि ऐसा भी इंसान हो सकता है, ये कोई भी मेल फीमेल जो काफ़ी ये मस्कुलाइन एनर्जी में भी रहते हैं और फेमिनाइन एनर्जी, दोनों एनर्जी को कैरी करके चलने वालों में से सक्सेसफुल इंसान हो सकता है। अच्छी पोस्ट, अच्छे काम, अच्छी चीज़ों में हो सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बात करने वालों में ऐसे लोग भी उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो शामिल हैं यहाँ पर। कोई एक आपसे जुड़ा हुआ ख़ास इंसान, बंदा या बंदी दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है आपका हस्बैंड हो सकता है आपकी वाइफ हो, आप लोग दूर हों या फिर पास में भी हों, तो वो आपके विषय में कुछ ना कुछ ऐसी बात करे। हो सकता है आपका अच्छा पार्टनर हो, आपका लवर हो, आपके सोलमेट हो। यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही है, बहुत क्लियर और कन्फर्म दिखाई दे रही है जो आपके लिए बातें करते नज़र आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पर ऐसी एक लेडी हो सकती है गाइस जो काफ़ी आपको ऐसा लगा होगा कि बहुत गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, वेल ऑफ फैमिली से, इनके काफ़ी रिच हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत अट्रैक्टिव इनका ऑरा हो सकता है। ये आपके बारे में, आपके विषय में बातें कर रही है। दूसरा यहाँ पर एक बंदा दिखाई दे रहा है जो काफ़ी अच्छी एज का हो सकता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एज का, जैसे मैं बोलूँ तो
50, 50, 54 इस एज के हो सकते हैं, ठीक है, या 40 से 50 के बीच में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो आपके विषय में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा कोई इंसान है, कोई बंदा, वो बहुत ही कम उम्र का हो सकता है गाइस, जो आपके विषय में बातें कर रहा है। और एक यहाँ पर पेयर भी नज़र आ रहा है, कपल पेयर बोल रही, कपल नज़र आ रहा है, जो आपके विषय में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो सकता है। आपसे जुड़े हुए ऐसे कपल हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं, आपकी फैमिली से, आपके सोसाइटी से, आपसे जुड़े हुए इंसान हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके विषय में काफ़ी बातें करते नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर जो ख़ास होगा वही हम आपको प्रोमिनेंट एनर्जी के साथ आगे ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बातें बहुत सारी हैं गाइस। अब आ जाता है यहाँ पर कि कौन कौन बात कर रहा है आपके लिए, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर नज़र आ रहा है जैसे आपके एक या हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ को लेकर के बहुत डिस्कस किया जा रहा है, बहुत बातें हो रही हैं। आपकी फैमिली लाइफ में कोई परेशानी या दिक्कत है, या फैमिली में किसी भी मेंबर्स के साथ कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हों ये जो इनको पता चला है, या किसी ने इनको बताया है, या आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में ये इनको बताया है। यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है गाइस, मैं जो इसको क्लियर करना चाहती हूँ कि ये लोग ऐसा है कि जो किसी न किसी माध्यम से आपको देखते हैं, नज़र रखते हैं, पता करते हैं, या किसी और के माध्यम से, ठीक है। ये मीडियम कोई भी हो सकता है, पर यहाँ पे चीज़ें हैं, कंफर्म है, इस चीज़ को इनकार नहीं किया जा सकता। ये किसी से मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, चीज़ों को आपकी फैमिली के बारे में, फैमिली मेम्बर्स के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको खबर मिल नहीं रही है। लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है जो ये पाने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट उसमें हो सकता है कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो कहते हैं ना स्टोरीज ड्रॉ करना, तो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ तो मसाला मिलना चाहिए। और जो नज़र उन्हीं पर रहती है गाइस जो बहुत ख़ास होते हैं, कुछ ना कुछ तो आप ख़ास है, यूनिक है, या तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, या तो फिर आपकी कुछ ऐसी पोस्ट हो सकती है, आपका ऐसा कोई काम हो सकता है, आपकी फैमिली का नाम हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स का कुछ ऐसे नाम हो सकता है, आप कुछ अलग हट करके होंगे, कुछ अलग करते होंगे, कुछ जाने जाते होंगे, सक्सेस होगी आपके पास, प्यार देते होंगे। यहाँ पर ये चीज़ें हैं, लोगों से मिलते जुलते होंगे जो इनको पसंद नहीं आ रहा है, आप चर्चा का विषय है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एनर्जीज जो है वो पॉजिटिव है गाइस। ज़्यादातर कुछ है निगेटिव, वो उसको मैं क्लियर कर दूंगी कि क्यों है, किस रीज़न से है, ठीक है। तो आप चर्चा का विषय बने हुए हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पर चीज़ें जो मैं थोड़ा सा देख पा रही हूँ, वो क्लियर करना होगा। देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए बोलूँगी, 10 नंबर 10 10 10 10 एनर्जी, और 10 बहुत बहुत ख़ास है ये रीडिंग गाइस आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बोलूँ तो ये चीज़ें तो कहीं गई नहीं, ठीक है। इतने बड़े स्तर की आ रही है, इतने बड़े स्तर की एनर्जी आ रही है। ओ माय गॉड, वाओ, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। ये जो लोग जिनके साथ भी ये रीडिंग जा रही है आपके, मैं तो सभी के लिए बोलूँगी कि ये रीडिंग जा रही है, जानी भी चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी रीडिंग है, बट थोड़ा सा यहाँ पे है कि लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो बातों के हिसाब से ये बातें सच होनी चाहिए। स्टैब्लिश स्टैब्लिश स्टैब्लिश। चलिए, देखिए, नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 मतलब डेथ, स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, नंबर 10,
और क्या चाहिए? नंबर 10, इतने बड़े कार्ड्स आने के बाद आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो बहुत बड़ा चेंज, परिवर्तन आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे। देख रहे हैं आप में से, मैं बोल रही हूँ ना, 60% लोगों की लाइफ में, 60 क्या, मैं तो बोलती हूँ 100 के पास जाना चाहिए, सिर्फ नेगेटिव लोगों को छोड़ करके। 90% लोगों के पास जाना चाहिए, पर 60% अभी मैं बोल रही हूँ कि आपकी बहुत बड़ा चेंज, परिवर्तन, बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा काम होना, बहुत बड़ी झंझट से निकलना, बहुत बड़ी परेशानियों को क्रॉस करना, लाइफ में चैन आना, सुकून आना, काम मिलना, मानसिक कष्ट जो अभी तक बहुत झेले हैं वो सारे ख़त्म हो रहे हैं। बहुत सारे कामों को, बोझों को, कई काम चीज़ों का, कई लाइफ में कहते हैं कि ना, बहुत सारी चीज़ों को आपने झेल लिया, अपने ऊपर लेकर चल रहे, सहन कर रहे, देख रहे, सुन रहे, तड़प रहे, रो रहे। अब बहुत चीज़ें हैं गाइज, यहाँ पर मैं क्या क्या बताऊँ। यहाँ प्रोटेक्शन आपको मिला है, ये सारी चीज़ें, जैसे आपकी भक्ति भाव को ऊपर वाले ने देख लिया हो, जैसे आपकी सरलता को देख लिया हो, जैसे आपकी, कहते हैं ना, ये वो एक मासूमियत को ही ऊपर वाले ने रीड कर लिया, आपकी उलझनों को देख लिया, आपकी रुदन को, रोने को, आपके टीयर्स जो हैं, कहते हैं ना, बहुत बहुत रोए हैं, पर फिर दूसरे पल मुस्कुराना भी सीखा होगा आपने। ऐसा दिखता है मुझे कि मजबूरी में ही सही, पर आपने मुस्कुराया तो है। ये सारी चीज़ें आपके साथ, आपके कर्मा, आपका बिहेवियर, आपकी चीज़ें, आपके थॉट, आपका नज़रिया, ये सारी चीज़ें लेकर के आया है, जो नया परिवर्तन और नई चीज़ें दे रहा है, और बहुत पॉजिटिव वे में दे रहा है। कुछ हो सकता है गाइज, ऐसी जर्नी आपकी शुरू हो गई है, ये बहुत फ्रूटफुल जर्नी होगी, बहुत पॉजिटिव होगी, बहुत हाई वाइब्रेशन की एनर्जी होगी। जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, मैं आपको बोल दूँ, या स्पिरिचुअल लाइन में आए हैं, तो आपकी जर्नी तो नई शुरू हो गई है। बहुत, कहते हैं ना, अपर लेवल में जा कर के आप कुछ बड़ा काम कर चुके हैं, या आपको मिल चुका है, या आपको अपनी मंजिल मिल चुकी है। अब उड़ान भर रहे हैं आप, इस तरीके से उड़ान भर रहे हैं खुशियों के साथ। आपकी जैसे नई जॉब हो गई, नया बिजनेस हो गया, नया घर हो गया, नई मनोकामनाएं हो गई, नया रिलेशनशिप जो बहुत खुशियों से भरा हो, आपकी लाइफ में किसी पार्टनर का आना, आपका शादी का होना, आपकी लाइफ में पार्टनर का आना, आपकी लाइफ में किसी अच्छे दोस्त, अच्छे सहयोग करने वाले हेल्पर जैसे जुड़ गए हों आपके लिए। नया एक, कहते हैं ना, कुछ तो ऐसा आया है जो यहाँ पर बहुत हेल्पफुल होगा। अर्निंग होना, अबंडेंस दिखना, मनोकामना का पूरा होना, कोई अवसर या मौका मिल गया है जिसको आपने यस ले लिया है, और कहीं बिल्कुल, कहते हैं ना, चीज़ें ख़त्म होने के बाद आपकी लाइफ में शुरू हुई है। यस हुई है, नहीं हुई है तो ये होने जा रही है। खुश हो जाइए, बहुत खुश हो। जो टूटे लोग हैं ना, बिल्कुल, जो आप टूट गए हो, बिल्कुल ख़त्म हो गए हो, आपको लग रहा है कि नहीं अब तो कुछ नहीं बचा है ना, तो आप के लिए रीडिंग है। देख लो, आप देख लो, आप सुन लो, आप समझ लो। आपको अच्छी तरीके से मैं बोल रही हूँ कि कहीं कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो बिगड़ना था ना, बिगड़ चुका। जो जाना था ना, चला गया। जो खराब होना था ना, खराब हो गया। अब आपको ऐसे अपनी चीज़ों के साथ बहुत बहुत सुकून मिल रहा है। ये मिल चुका है गाइज आपको। मैं ज़्यादातर लोगों के लिए बोलूँगी कि बहुत बड़ी सक्सेस प्रोटेक्शन के साथ मिल चुकी है, और नहीं मिली है तो ये उन लोगों की लाइफ की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए कुछ लोग ऐसे हेल्पर भी आ रहे हैं। यूनिवर्स भी आपके साथ खुल करके आ गया। यूनिवर्स का कार्ड है ये, जो कि बड़ा खुल करके आ गया। हो सकता है बहुत लंबे समय तक अटके थे आप, बहुत कोशिश की थी पर निकल नहीं पा रहे थे, पर इन चीज़ों को सोचने समझने के बाद, आपकी अवेकनिंग होने के बाद, आपको कुछ चीज़ों को, समस्याओं का हल मिला है किसी के माध्यम से, कहीं से तो आप दौड़ धूप किए हैं, कुछ तो समझ में आया है जो आपके हाथ में आया है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है। जैसा ऐसा लगता है कि ना, शांति का, सुकून का कोई एक रास्ता मिल गया है। हाँ, ये देख रहे हैं, बहुत बहुत कठिनाइयों से मिला हो। 8 नंबर, जैसे कहते हैं ना कि बहुत कोशिश की है, बहुत झेला हो, सब चीज़ों को ले करके अपने ऊपर ओढ़ करके चले हो, और अंदर से आप कुछ और थे। बाहर से सारी चीज़ों को, कहते हैं ना, दुश्मनी भी अपने ऊपर लाद ली। दुश्मनों को भी आपने अपने सिर पर एक
बहुत बड़ा बर्डन लेकर के चल रहे थे। बहुत सारी कमियों को, जो आपकी लाइफ में कमियां थी, आपकी फैमिली में कमियां थी, उनको भी आप लेकर के चले हैं, उसके साथ वर्क किया, मेहनत की है। बहुत सारे रिश्ते जो आपके खास रिश्ते थे छूट गए, टूट गए, फूट गए, खराब हो गए, अटके पड़े हुए हैं, उनको भी आपने साथ में लेकर के चले हैं। अपने काम को भी, अपनी अपनी कहते हैं ना, अपने जीवन की सारी समस्याओं को आप बहुत सामान्य रूप से लेकर के चले हैं। कष्ट तो बहुत सहन किया है, लेकिन उसको आपने कहते हैं ना, उस बर्डन को गिराया नहीं, उसको उसको ले करके अपने साथ चलने दिया है, ढोया है बहुत आसानी से। ये चीज़ें जो दिखाई देती है ना, वो जस्टिस आपके साथ बहुत बड़ा आ रहा है। और गाइज ये लिख लो, आज की रीडिंग को डाउनलोड कर लो, आप चाहे तो लिख लो। आज आपको कुछ ना दिख रहा हो, जिनको मिल गया तो बहुत मिला, ईश्वर ने इतना ज़्यादा दे दिया है कि आज वो खुश हैं, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे 2025 में, बहुत सेलिब्रेट करने वाली, उनकी ज़िंदगी बहुत अलग होने वाली है। लेकिन जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा है, मिरर आपके सामने नहीं है, आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है, तो ये क्लियर पिक्चर मैं दिखा रही हूँ। मैं क्या दिखा रही हूँ, ऊपर वाला ही आपको मेरे माध्यम से बना करके भेज रहा है कि जो इतनी सारी चीज़ें ला करके दे दिया। तो लोग यही बातें कर रहे हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस क्यों हुआ, पता नहीं क्यों जो हुआ है आपके साथ या चल रहा, उनको दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। कुछ आप छुप कर अकेले में कर रहे हैं, शांत होकर के कुछ कर रहे हैं, शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ आपको मिल गया है या मिलने वाला है, ऐसी आशंकाएं, शंकाएं लोग देख पा रहे, सुन पा रहे, समझ पा रहे, यहाँ वहाँ से पता कर रहे, भाग रहे, दौड़ रहे कि इतनी शांति, इतना ठहराव कैसे हो सकता है, इसकी लाइफ में तो हलचल होना चाहिए। इन विषयों की बातें हो रही हैं। बहुत से लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो पॉजिटिव है ना गाइस, वो बोलते हैं कि यस, ईश्वर अब इनके साथ जस्टिस कर रहा है, इनको कुछ ऐसा मिलने वाला है। ये है ही इस एनर्जी और आके कि जहाँ पर ऊपर वाला इनके साथ चलता है। अगर आपके साथ कुछ लोगों ने ऐसी शत्रुता को भी निभाया है, यहाँ पर दिखता है कुछ लोग बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग की होगी, बहुत सारे कष्टों को आपने झेला होगा, तो वो सारे कहते हैं ना गिर चुके हैं, धराशायी हो गए। नहीं हुए हैं तो आपको धराशायी होते, जो ये कष्ट आपको मिला वो कष्ट आपको दे रही है। जो सोच समझ, प्लानिंग प्लॉटिंग और उसको लीड करने वाला, वो तो इस दुनिया से समझ लो बुरी तरीके से मात खा करके आउट होने वाले। ये अपनी मारी किसी को बोल नहीं पाएंगे, अपना दिमाग चलाने के लायक ही नहीं बचेंगे। गाइज यहाँ पर बातें हो रही है, वही लोग और उनसे जुड़े हुए लोग बात कर रहे हो, जिन्होंने इनको आपके खिलाफ कुछ करते हुए देखा, वो लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, मिले हुए हैं, बात कर रहे हैं। आपको 3 साल के अंदर सारी चीज़ें, आपको ऐसा लगता है ना कि आपके आपके अगेंस्ट आपकी चीज़ें, आपका जीवन पूरा खराब हो गया, आपके दुर्भाग्य ला करके खड़ा कर दिया। तो उन लोगों को जिन्होंने आपकी फैमिली को ख़राब किया, आपकी लाइफ को ख़राब किया, आपके पैसे को ख़राब किया, आपके बिजनेस जॉब को ख़राब किया, आपके हक को मारा, आपके अधिकार को लिया, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें कहते हैं ना पूरी तरीके से तबाह करना, सब चीज़ों का अगर मैं बोलूँ तो आपकी सोसाइटी में नाम खराब किया, लोगों के बीच में आपको गिराने की कोशिश की, ऐसी चीज़ें जो मन से लगा कर इन्होंने आरोप बना के, कहानी बना बना के आपको लोगों को दुश्मन बनाया, जो आपके अपने लोग थे उनको आपके खिलाफ खड़ा किया। अब वही लोग ये नज़ारा देख रहे हैं और बात कर रहे हैं कि चर्चा का कहते हैं ना कि कौन कौन आपके लिए बात कर रहे हैं। ये लोग आपके लिए बात कर रहे हैं कि यस, ये ऐसे नहीं थे या ऐसी नहीं थी। क्यों नहीं थी गाइस? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आपकी एनर्जी हो रहा है, किसी ने आपको आप आपके मुंह से कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सुना। गलत होने के बाद भी आप जहाँ दौड़ते थे, आपके रास्ते शायद सारे ब्लॉक थे, ब्लॉकेज लगे हुए थे आपकी लाइफ में, आपके चक्र में। ये किया गया था, करवाया गया था कि आप कहीं से निकल ना पाएँ, भाग ना पाएँ, किसी से बोल ना पाएँ, कह ना पाएँ, और अगर कहें तो सामने वाला सुने ही नहीं। और ये हुआ है। आपने अगर अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी, अपनी इनोसेंस को कहीं ला करके खड़ा करने की, किसी को बताने की, कुछ गवाही देने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं माना। आपके सारे रास्ते बंद थे, आपके अपने लोग ही आंख बंद करके कहीं और चले गए थे। अब वो टाइम आ गया जहाँ पर ये चीज़ें हैं ना, आप जो लेकर के बैठे थे ना, यूनिवर्स उन गवाहों को, सबूत को सबके सामने ला करके रख दिया। और सबके सामने जो था ना, एक बहुत
बहुत बड़ा पिक्चर ला करके दिया है। अब वही लोग ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने तो कभी कुछ नहीं बोला, कभी कुछ नहीं बताया, कभी हमको किसी चीज़ में शामिल नहीं किया, गलत काम गलत चीज़ में। जब भी बातें की हैं अच्छी बातें की, जब भी सलाह दी अच्छा सलाह दिया, जब भी मिले हैं मुस्कुराते हुए मिले हैं, रिस्पेक्ट करते। एक रेस्पेक्ट वाली जो वैल्यू होती है ना आपकी, वो यहाँ पर दिखाई देते रही। कौन कर रहा है जस्टिस गाइस, कौन कर रहा है? किसको पड़ी है आपके साथ इतना रहम दिल बनने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर के साथ, कहते हैं ना यूनिवर्स जब आ जाता है अपने में ना, अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी लाठी को लेकर के जब खड़ा होता है, तो कहते हैं ना लाठी, ऊपर वाले की लाठी में मार जब पड़ती है ना, उसकी आवाज़ नहीं होती है, वो दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है, पर जिसको पढ़ रही होती है वो समझ में आता है कि क्या। तो यूनिवर्स ने तो आपको ऐसे प्रोटेक्शन में रखा हुआ था, एक नई चक्र शुरू कर रहा था, नया साइकिल, नया लाइफ, नई चीज़ें, जो आपका एक कर्मा पूरा हुआ या कार्मिक्स के बीच से आपको निकाल करके हट करके अलग ज़िंदगी दे रहा, सुकून और सफलता की दे रहा है, मौके और अवसर दे रहा। वैसे नए लोग, नए मौके, नए अवसर आएंगे आपकी लाइफ में। पुराने जो थे, जो भी जितने लोगों ने गलत किया वो तो कर्मा की ओर चले गए, उनको तो ये चीज़ें मिलना शुरू हो गई, ऊपर वाले की मार शुरू हो गई है। और जो कुछ ऐसी एनर्जीज थी जो पॉजिटिव थी, आपसे जुड़े थे, पर उनको समय और हालात ने, या फिर ये बोले कि दुश्मनों ने आपके हिसाब से उनको आपके पास से अलग कर दिया कि वो बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, वो रिलेशन नहीं होने चाहिए जहाँ आपको कोई सुन सके, आप पुकारे तो कोई सुन ना सके, आप चिल्लाए रोए तो कोई आपको चुप ना करा सके। यहाँ पर ऐसी चीज़ें क्यों दिखाई दे रही है मुझे, कि जैसे बहुत लोग, हो सकता है कि ऐसे किसी बंदे ने, किसी ऐसी बंदी ने, किसी कपल ने आपको बहुत बहुत ज़्यादा सताया है, और अभी भी ये एनर्जी में है कि उनकी एनर्जी जो कहते हैं ना पूरी टूट गई, फूट गई, ख़त्म हो गई। आपके बारे में ये बात कर रहे हैं कि इनको इतना ज़्यादा कुछ लोगों ने, हम लोगों ने मिल करके इतना परेशान किया, इतनी गहरी चीज़ों को, अगर मैं बोलूँ ना कि गहराई से आपके खिलाफ साम दाम दंड भेद, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बची, कोई भी तरीका नहीं बचा, कोई भी, कहते ना कि गंदगी फैलाने से आपके लिए हर तरह की गंदगी जो ला सकते थे, ये निगेटिव स्पेल्स थे, जो क्या कहते हैं, एक ब्लैकिश डार्क जो एयर थी वो आपके पास भेजी, फायर के माध्यम से आपके साथ बहुत सारे गंदे जो चीज़ें होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज, उसको इकट्ठा करके एक, कहते हैं हमारे उसमें कहते हैं कि रेकी में बोलते हैं, चिया बॉल बना के उसको पॉजिटिव वे पर बना करके उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है हम लोग सेंड करके भेजते हैं उनके, जिसके पास होता है उसमें इस्टेब्लिश करते हैं उस व्यक्ति की लाइफ में, चाहे वो सक्सेस के लिए हो, रिलेशनशिप के लिए हो, किसी चीज़ के लिए हो। तो इन्होंने उसको निगेटिव वे पर यूज़ किया, उस बॉल के अंदर, चिया बॉल के अंदर निगेटिव चीज़ों को भर करके, और आपकी एनर्जी के पास, आपकी बॉडी के पास, आपके घर के पास, आपकी फैमिली मेम्बर्स के पास, आपकी लाइफ में उसको एंटर किया, उसको इस्टेब्लिश कर दिया, उसको रख दिया कि ये वर्क करता रहेगा, और ये धीरे धीरे, कहते ना दीमक की तरह इनकी ज़िंदगी ख़त्म होती रहेगी, ख़राब होती रहेगी। जहाँ भी आप संभालोगे वहाँ से आप ख़त्म, खोखले हो चुके होगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें की गई। पर अब लोग क्या बात कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि अच्छा सा इनके सामने कुछ ना कुछ सच्चाई आई है, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई, आपके सपनों से जुड़ी हुई, आपकी मेहनत से जुड़ी हुई, आपकी पर्सनल जो आपका व्यक्तित्व है उससे जुड़ी हुई कुछ बातें आई हैं, जहाँ पर यहाँ पर नज़र आता है कि जैसे लोगों को अभी पता चला कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, एक धार्मिक इंसान, पारिवारिक इंसान, जिसको कहते हैं ना कि किसी के लाइफ में कुछ बुरा नहीं कर सकते हैं, ना सोच सकते हैं। बट इस तरह के लोगों ने कहते ना, यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ लोगों ने ऐसे, ये बंदी है ना, अगर आप इसको फील करोगे ना, ये ड्रिंक कर रही है, ये बंदी जो है ना कुछ लेकर के ड्रिंक कर रही है, एडिक्ट है, और इसने हाथ में वॉन्ड पकड़ा हुआ, वॉन्ड नहीं है गाइस, यहाँ पर वो जो हैमर टाइप का रहता है ना, लेकिन उसकी शार्प एज रहती है, उसको क्या बोलते हैं, अभी मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा, वो ली है ड्रिंक करके,
करना, खोदना, गड्ढे निकालना, ये चीज़ें कि उसके अंदर चीज़ों को डाला जा सके, मतलब आपकी लाइफ को बंद कर दिया जाए। ऐसा कोई हो सकता है कुछ आपके कपड़े के साथ, बाल के साथ, बॉडी की किसी जैसे नेल्स होते हैं, ऐसी चीज़ों, पुरानी चीज़ों के साथ कुछ किया है, इन्होंने किया था, जो कहते हैं ना आपकी आपकी स्पिरिचुअलिटी ने बचा लिया। अटैक तो हुआ, नो डाउट, अटैक तो हुआ, बहुत बुरी तरीके से हुआ, तभी ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आई। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि आपके कर्मा में लिखा था कि इस तरीके के लोग आएंगे आपकी लाइफ में, ये करेंगे, करवाएंगे और आपका जीवन बदलेगा। तो हाँ, बहुत पॉजिटिव होकर के सोचो कि जो टाइम, जो जीवन बर्बाद हो गया इनकी वजह से, और इनकी वजह से आज आप ये बन कर के निकले हैं। आप ये बातें हो रही, लोग कर रहे हैं, लोगों को पता चल गया है कि यस किसने किया है, करवाए, या कुछ लोगों के ऊपर जिनको शक है उन पर लोगों ने नज़र रखी हुई है। यूनिवर्स ने खुद आपके ऊपर नज़र रखी थी, उनके ऊपर नहीं, उनको तो उनके कर्मा के साथ छोड़ दिया, पर यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके साथ, आपके ऊपर नज़र बना के रखी थी कि नहीं, ये देखिए ना, कोई ऐसे पेरेंट्स बैठे हैं, बेबी आने वाला है, ऐसे हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बेबी भी इन्होंने, हाँ, आने नहीं आने देना चाहते थे, कुछ ऐसा किया होगा, पता नहीं कौन सी दुष्ट आत्माएं हैं। हाँ, लेकिन आपके कर्मा ने बचाया, यहाँ सिक्योरिटी के साथ है। परेशानी हुई होगी लेकिन यहाँ पर आया है, बेबी का बर्थ हुआ है, लेकिन बहुत कोशिश की गई कि ऐसा कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में, फैमिली नहीं बननी चाहिए, पता नहीं क्यों। ये देखिए यहाँ पर है फ्यूनरल। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि फ्यूनरल कार्ड आया है तो नहीं, 1 9 10 होता है, मतलब एक नया इतिहास लिख देना, नई शुरुआत कर लेना, नए रास्ते में चले जाना, नई अचीवमेंट मिल जाना, ज़िंदगी का नया दौर शुरू होना। बहुत सारे हर्डल्स, कॉम्प्लिकेशंस को लेकर के आप आगे निकले हैं और अचीवमेंट होती है, परिवर्तन होता है, न्यू बिगनिंग होती है। यहाँ पर बहुत, मैंने बोला ना कि देखिए कितने सारे 10, नंबर 10 क्या है, तो आपकी लाइफ तो पूरी बदल गई, नहीं बदली है तो बदलने वाली है, तो खुश हो जाइए, बहुत पॉजिटिव रहना है, बहुत कुछ दे रहा है ऊपर वाला, आपको एक नया विज़न दे रहा है। लोग यही बात कर रहे हैं कि आपके अंदर ये चीज़ें कैसी आई, ये नंबर 10 की वजह से ही आई है गाइस। अच्छा, एक बात और बोल दूँ आपको कि आप बहुत सारी चीज़ को नंबर वन में कैसे आए, आप नंबर 2 को क्रॉस करके आए, नंबर 3 को क्रॉस करके आए, नंबर 2 देख रहे हैं, ये किसी ऐसे पैशनेट, किसी ऐसे व्यक्ति की सफलता हो सकती है जो अटका पड़ा था बहुत लंबे समय से, तो आप उसमें निकल रहे हैं। नंबर 2 से आप नंबर 3 में आए। नंबर 3 में कैसे आए, ये देखिए नंबर 3 है, ये पेंटिकल्स की एनर्जी होती है बहुत, ये तो फायरी एनर्जी होती है फिर भी, लेकिन अग्नि ज़्यादा देर तक नहीं जल सकती है, कभी तो शांत होना ही पड़ेगा। तो नंबर 2 से आपके कर्म, आपकी पॉजिटिविटी में आपको नंबर 3 में लाकर खड़ा किया, पेंटिकल्स की एनर्जी में, जहाँ पे कुछ लोगों के साथ जोड़ा, या कोई ऐसा माध्यम बना, या कोई ऐसी चीज़ें आपने देखी, सुनी, समझी, जहाँ पर आपने अपने ऊपर वर्क किया, अपने कर्मा पर, अपनी थॉट पर, अपने ओपिनियन पर, अपने बिहेवियर पर, बहुत सारी चीज़ें, अपने चक्र पर। तो जो सॉलिड था, बहुत सॉलिड था, सॉलिड बेस पर आपने अपना बेस तैयार कर लिया बैठने के लिए या खड़े होने के लिए। खड़े हैं ना, कहीं से किसी से पूछा है, जानकारी ली है, समझा है, परखा है, यस यहाँ पे चीज़ें हैं। तो नंबर जब 2 से 3 में आए तो नंबर 4 भी आपकी लाइफ में आए, जो 4 ने आपको बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करना बता दिया, आपके अंदर से भ्रम को निकालना शुरू कर दिया। जिसका मैंने बोला ना, राहु अगर नहीं अच्छा था तो राहु ने आपको बहुत सपोर्ट कर दिया, बहुत सपोर्ट कर दिया, आपकी चीज़ों को बदल दिया, बना दिया, और उसको बोलूँ कि हाँ, आपको सपोर्ट करके ले गया, और आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को पलट देना, जहाँ भ्रम था, इल्यूज़न था, जहाँ आप सोच नहीं पा रहे थे, निर्णय नहीं कर पा रहे थे, बार बार चीज़ों को कहते हैं ना कि मिल तो रही थी पर उसमें क्या करें, किस तरीके से जाए। तो नंबर 4 आपका अच्छा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हालांकि चीज़ें आपको दिखेंगी कि मिसिंग है, क्यों मिसिंग क्यों है, क्योंकि आपने उसको ठीक किया है, आपने उसको कहीं ना कहीं से इस अबंडेंस में ले करके आए हैं, ठीक है, इस स्थिति में ले करके आए हैं, आप अपने आप को खड़ा किया। सेलिब्रेशन भी होता है यहाँ, फैमिली को बनाना भी होता है यहाँ पर, मैरिज भी होता है, लाइफ की सक्सेस को सबके साथ
साथ इकट्ठा करके वो भी करना होता है। ये फैमिली में मैरिज हो, बहुत सारी चीज़ें होती, जैसे खुशियाँ इकट्ठे होकर के आपने अपने पास अपने घर के अंदर लॉक कर दी, इकट्ठा कर लिया, ठीक है। ये नंबर 4 है ना, ये आपने इकट्ठा कर लिया, कहीं से आया नहीं, आपने बनाया, खराब था उसको अच्छा किया। जहाँ टूट फूट थी, जहाँ परेशानी थी, जहाँ दिक्कतें थी, ये बॉन्ड खड़े किए आपने, है ना। अपने घर के आगे एक फायर एनर्जी को खड़ा किया, फिर अर्थ के ऊपर ये सॉलिड बेस बनाया आपने, ठीक है। ये पिलर्स खड़े किए, फिर उसके ऊपर छाया रहनी चाहिए, उसके लिए आपने क्या किया, एयर एलिमेंट की भी व्यवस्था की है, फायर एलिमेंट की भी व्यवस्था की है, आपने मतलब अर्थ एलिमेंट की भी की है ना। तो ऐसी चीज़ों को आपने प्रोटेक्ट किया है, कहीं ना कहीं तो आपने संभालने के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, गार्ड करने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को आपने ये चीज़ें व्यवस्था की है। कुछ सीखा है, कुछ किया है, कुछ रिचुअल्स किए हैं, कुछ रास्ते में गए हैं, कुछ तो है जो आपकी चीज़ों को पलट दे। तो लोग ये देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, कौन कौन बात कर रहा है, यही लोग बात कर रहे हैं जिसमें बोल सकती हूँ कि ये कपल है, कोई बंदा है, कोई एक बंदी है, कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति है, कोई आपसे बहुत छोटा हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, या दूसरे लोग हैं आपकी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जो ये बात कर रहे हैं कि इनके पास तो चीज़ें बहुत आ गई। तो आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में आकर के आपने चीज़ों को सुधार लिया। नंबर 5 की बात अगर मैं करूं तो हाँ, नंबर 5 को भी कहते हैं ना, बुद्ध, विजडम, नॉलेज, जो कहते हैं ना, आप दुनिया की किताबें, बुक्स पढ़ करके, रीड करके ज्ञान तो प्राप्त कर लोगे, लेकिन बुद्धि नहीं होगी ना। देखो, ज्ञान और बुद्धि में बहुत अंतर है। अगर बुद्धि नहीं है ना, बुद्धि एक अनपढ़ व्यक्ति भी चला लेता है, और अच्छे अच्छे ज्ञान वाले लोगों को मात दे करके साइड में कर देता है कि बुकिश नॉलेज कोई मतलब नहीं रखता है। आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने जीवन में कुछ भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम कर गए, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने पाई है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, आप साइंटिस्ट को देख लो, उनका इतिहास उठा लो, उनका पूरा लाइफ को रीड कर लो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 तक पढ़े हुए, उसके बाद भी उन्होंने इतने बड़े बड़े इन्वेंशन, इतनी बड़ी बड़ी रिसर्चेस की हैं, रिसर्च में अपनी दुनिया को झुका लिया। आज दुनिया उनकी रिसर्च को यूज़ कर रहा है, उनके इन्वेंशन के साथ चल रहा है, उसमें और आगे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं, वो यूनिक थे, पहले और आखिरी थे, उसको नहीं पा सका कोई, ठीक है। ऐसे बहुत ज्ञानी महात्मा भी मिलेंगे, बिल्कुल पढ़े नहीं, लेकिन कहते हैं ना, बुक नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है, बुद्धि का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। बुद्धि के दाता, ज्ञान के बुद्धि के दाता कौन है? गणेश जी। आपको सब कुछ दे देते, सारी विघ्न बाधाओं को, अगर आपकी बुद्धि चल गई ना, तो फिर कहते ना, ज्ञान हो ना हो, ज्ञान कम भी होगा ना, तो आप उस बुद्धि के बल पे बहुत कुछ कर ले जाएंगे। तो वो चीज़ें आपने मात करके तो दे दी हैं, है ना। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत पता नहीं क्या ऐसा मिल रहा है कि लग रहा है कि लोग तो ये बात कर ही रहे हैं कि यार, इनके पास समय पर ये अपनी बुद्धि का बहुत यूज़ करा है इन्होंने, और परेशानियां भी इनको देखा है कि ये बाहर से दिखाने, आप बाहर से लोगों को यही दिखाते कि आप बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पर जो आपको जानता है, जिन्होंने आपको देखा है, पहचाना है, समझा है, वो तो बराबर से बात कर रहे हैं ना कि भाई देखो, ये चीज़ें, इनके अंदर जो स्ट्रांगनेस है वो अलग है, और ये निखर के आए हैं, अलग हट कर के आए हैं। कितने इनके बारे में हमने अफवाहें सुनी थी, इनके बारे में कितनी गलत बातें सुनी थी, कितना हम इन लोगों ने, मतलब जो आपके दुश्मनों ने या कुछ लोगों ने डायरेक्ट वे पर, और कुछ लोगों ने इनडायरेक्ट वे पर आपके लिए इतनी, कहते ना, रास्ते में कीचड़ खड़ा किया था कि जहाँ से भी आप निकलो, कीचड़ आपके घर तक जाना चाहिए पैरों में लगकर।
आप समाज के सामने आपके गंदे पैर दिखने चाहिए, सर से पैर तक आप गंदे नज़र आने चाहिए। पर लोगों को ये चीज़ें पिक्चर क्लियर हो गई, वो बात कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपने विवेक का उपयोग किया है। तो ये लोग कौन कौन बात कर रहा है गाइज? यही लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने अब उनके सामने सच्चाई आई और यूनिवर्स ने ला करके खड़ा किया, और कुछ लोगों के माध्यम से चीज़ें लाई हैं, कुछ लोगों के सामने ऐसी बातें हुई हैं जहाँ पर ये लोग झूठे पड़ गए, और आज आपकी चीज़ें एक कहते ना एक के बाद एक स्टेप लेकर के चढ़ती जा रही है, सक्सेस मिल रही है, आपकी सक्सेस की बातें हो रही है। लोग कौन कौन बात कर रहे हैं? ये आपके रिलेशन के बारे में भी बात कर रहे हैं, आपके सुंदर दिल और मन की भी बात कर रहे हैं, आपके इनोसेंस की बात कर रहे हैं कि बंदा या बंदी यार दिल से कितना प्योर है, कितना सच्चा है, कितना अच्छा है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई गेम नहीं, कुछ किसी भी तरीके की चीज़ें अगर आप देख लो तो कहते हैं ना कि बिल्कुल अलग है, रेयर है। आपका पार्टनर भी आपके लिए ऐसे ही बात कर रहा है गाइस, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ही अचीवमेंट, सक्सेस आप अपनी लाइफ में पा सकते हैं। आपके अंदर ऐसी अंदर की क्वालिटीज़ हैं, गुण है, जो आपसे जुड़ता है या आपके पास है वो समझ जाएगा। तो आपके पार्टनर ने समझा है और उनको ऐसा लगता है, प्यारा सा दिल है, मन है आपके पास, ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन है। आप अपने टाइम, अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को, अपने डिसीज़न को, अपनी बातों को, अपनी परिस्थितियों को टाइम देते हैं, डिवाइन टाइम के ऊपर चलते हैं और उसमें वर्क भी करते हैं। यहाँ पर आपने सेक्रीफाइस किया है, लोग जानते हैं, वो देख रहे हैं, सेक्रीफाइस बहुत लाइफ में किया, कंप्रोमाइज़ भी बहुत ज़्यादा किया है। यहाँ पे जो ऐसा है कि जैसे कपल की लाइफ में कोई परेशानी आई थी, किसी कपल के माध्यम से आपको वो किया गया था, किसी एक कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो आपको बहुत एडमायर करती है गाइस, एडमायरर भी आपके कम नहीं है जो अभी देख रहे हैं ना वो लोग। यहाँ पर ये बहुत बहुत कहते हैं स्मार्ट लेडी हो सकती है, बहुत सुंदर हो सकती है, बंदा जो कहते हैं ना लाइफ में इसके पास कोई कमी नहीं है, ये भी बहुत आपके पास बहुत हैंडसम हो सकता है, बहुत ऐसे कहते हैं ना कि बहुत बहुत अट्रैक्शन होगा इस बंदे ने भी। आपकी तारीफ़ें तो बहुत ही हो रही हैं गाइस। नंबर 7, 2 और 5, नंबर 7 देख रहे हैं, यहाँ पर आपका केतु भी बहुत बढ़िया हो गया है, जहाँ पर अब आपके फैमिली वाले, फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, उनकी भी आंखें खुली और उनके सामने भी आपकी सच्चाई आई है कि आप बखूबी फैमिली को लेकर के चलते हैं, फैमिली मेंबर्स की केयर करते हैं। आपने आप जिन भी ट्रॉमा से आप निकले हैं वो झेला है और आप बहुत अच्छे से घर और बाहर अंदर अपनी चीज़ों को, पर्सनल अपनी इनर लाइफ में भी आप काम कर रहे हैं, उनको दिखता है। ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, ये ईश्वर के बंदे, ईश्वर को मानने वाले हैं। आप ऐसे लोगों के बीच में होंगे, लोग बोलते होंगे कि जैसे कि हाँ ये पार्टनर आपका बहुत बहुत आपको हेल्प करते, सपोर्ट, आपके मुंह पर ना बोले पर ये जब भी बातें करते हैं या आपकी एक कहीं बातें होती हैं तो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ज़रूर बात करते हैं, आपकी व्यक्तित्व के और आपकी अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे ये लोग बात करते नज़र आ रहे हैं आपसे जुड़े हुए, कहते ना कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि मैंने बोला कि कोई लेडी हो सकती है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके दोस्त लोग हो सकते हैं, जो उनको अब नज़र आ रहा है कि ये जो चीज़ें ना इल्यूज़न आपको देख रहे हैं ये ख़त्म हो गया है। कोई विवाद था जो ख़त्म हो गया है, जो कोर्ट केस था या कोई पुलिस केस था या फिर आपकी लाइफ में कोई एक बड़ी समस्या थी, ये चीज़ें आपकी लाइफ से निकल गई हैं। तो उनको भी लगता है कि हाँ अब इनको आराम मिल रहा है और इनकी पॉजिटिविटी की वजह से मिल रहा है, इनकी मेहनत की वजह से मिल रहा है। कुछ लोगों मतलब जैसे आप हो सकता है कि ज़्यादा टाइम अपना लिविंग रूम में बिताते होंगे, ज़्यादा टाइम अपने बेडरूम में देते होंगे, जैसे होता ना कोई एक जगह पर्टिकुलर जगह लोगों की होती है, तो वहाँ से भी लोग मतलब जैसे कहते हैं ना कि चाहे वो वीडियो कॉल से या कॉल से बात करें या आपके विषय में कुछ बातें करें तो वो यही बातें और बहुत ही पॉजिटिव। नंबर 3, गुरु जो है ना वो आपके ज्ञान के बारे में बता रहा है, आपके विवेक के। गुरु जो होता है वो देता है, आपको ज्ञान मिला है, आपको बहुत सारी अर्निंग भी बताता है, आपकी चीज़ों को भी वो रास्ते बताता है, रास्ते खोलता है कि आप चाहते तो गलत रास्तों में जा सकते थे लेकिन नहीं गए, आपको यहाँ से अपना कोई ऐसा मार्गदर्शन मिला है, मार्गदर्शक मिला है, आपको रास्ता लीड करने वाला मिला है। तो ये बातें करो, बहुत बड़े स्तर की बातें हो रही, का इस छोटी मोटी बातें नहीं हो रही। आपने इसको
कार्ड्स गिर जाते हैं तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ बार बार। ठीक है, चलिए। तो ये जो है ना, आपकी ब्यूटी के बारे में भी बात की जा रही है। कोई अट्रैक्शन है आपकी ऑरा में, आपकी एनर्जी में, आपके काम में, आपकी पोस्ट में, जहाँ पर आप है वहाँ पर लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। ये जो है यहाँ पर ये कपल जो है यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें दिखाई देती हैं कि जैसे ये बंदे की, उस कपल की अब सोसाइटी में जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा नाम होना, लोग बड़े रेस्पेक्ट के साथ आपको देख रहे हैं, आपको समझने, जो नहीं समझ पा रहा है खाली सुन रहा है किसी और से, तो वो आप पर अभी बात करने की कोशिश कर रहा है, पता करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों का नज़रिया भी बदल गया है आपको लेकर के कि जैसी चीज़ें जो पिक्चर में थी वो एक्चुअली में वो तो थी ही नहीं, वो तो बनाई गई थी ना, बनाई गई थी, लाई गई थी। अब आपके बारे में ऐसे भी बोला जा रहा है कि बहुत बड़े, कहते हैं ना कि आपको इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, आपकी वो स्किल है, स्किल के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही कि आपके अंदर वो नज़रिया है, वो सोच है, और उस स्किल के साथ काम करते हैं आप, जहाँ पर बड़े बड़े अच्छे एक्सपीरियंस वाले जो उस फील्ड के माहिर इंसान हो सकते हैं ना, वो भी मात खा सकता है। आप इस तरीके से आप सडन, कहते हैं ना कि एक डिसीज़न ले लेना, किसी भी चीज़ को कट ऑफ कर देना, किसी भी चीज़ में अडिग रहना, बने रहना, अपना डिसीज़न अपने अंदर लेकर के रखना। अच्छा, एक चीज़ भी और है गाइज, यहाँ पर जैसे मैंने देखा कि मैं बोलती हूँ कि स्पेशल आप लोग हैं, आप लोग स्पेशल हैं, स्पेशल चाइल्ड हो सकते हैं, इंडिगो चाइल्ड हो सकते हैं आप, यहाँ पर चोज़न वन हो सकते हैं। चोज़न वन कौन होता है? जो ईश्वर जिनको चुन लेता है, उनमें से चुने हुए आप लोग रहते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो अभी आपकी जर्नी शुरू हुई है, इसलिए समझ में आएगा। आगे चेंजेस बहुत आएंगे लाइफ में, बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप लर्न करेंगे, ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेगा, तब आपको कुछ ऐसी शक्तियाँ, पावर देगा। और जिनके साथ हो चुका, जिनको शक्तियाँ, पावर्स और आपकी कहते हैं ना एक अलग इमेज, रेस्पेक्ट बन गई है, चीज़ें सारी कुछ आपको सक्सेस भी मिल गई है, आपका नेम फेम भी हो गया है, आपको प्रोटेक्शन भी मिल गया है, आपके साथ ऊर्जाएं भी चल रही हैं, आपके साथ एंजल्स भी वर्क कर रहे हैं, आपके देवी देवता भी काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ में लव लाइफ भी आपकी अच्छी चल रही है। नहीं चल रही है तो जैसे रीयूनियन आपको चीज़ें हो रही है, सोलमेट के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरा, आपकी पार्टनर जो हस्बैंड वाइफ हैं वो भी अंडरस्टैंड करेंगे, चीज़ें बिल्कुल बदलती हुई नज़र आ रही है। तो ये लोग बात कर रहे हैं कि यार अब इनकी फैमिली लाइफ अच्छी है, और इस तरीके से गलत बोला गया इनके लिए, है ना, इनके बच्चे तो इतने अच्छे और इनके बच्चों के लिए इस तरीके से बोला गया, इनके ऊपर इतना लांछन लगाए, गलत नज़रें तैयार की गई, और लोग देखने भी लगे थे गाइज आपको गलत नज़र से, नज़रिए से। आपके लिए इतना कीचड़ डाला गया था, इतनी गंदगी कि जो आपको पता ही नहीं था कि आपके पीछे से क्या बातें हो रही है। और अब वही लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें गलत थी, गलत बातें थीं जो इनके लिए तैयार की गई, क्योंकि आपकी ओर से तो कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया गया, और आपने किया भी होगा तो वो आपका एक्शन गलत, कहते हैं ना कि आपने जो एक्शन लिया होगा, जो स्टेप लिया होगा, वो ऐसे लोग ही लेते हैं, ऐसे लोग ही होते हैं कि आप शांत होकर के बैठ जाते हैं और ईश्वर के रास्ते में, ईश्वर के दरबार में जा कर के रोते हैं, गुहार लगाते हैं, मन ही मन, ना जाए रास्ते में, ना जाए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे न, लेकिन आप अकेले में शांत होकर के अगर बैठ भी जाए ना, तो आपकी प्रार्थनाएं, आपकी अरदास, आपकी प्रेयर्स जो रहती है ना, आपको ऊपर वाला बड़े उससे सुनता है, क्योंकि अकेले में कभी बैठ करके तो कुछ तो बोला है, कुछ तो किया है, कुछ तो कहा होगा, कुछ तो गिड़गिड़ाए होंगे, रोए होंगे। जब लोगों को अब नज़र आता है कि ये तो किरदार ही अलग है, इसका तो पर्सनैलिटी, इसका व्यक्तित्व ही अलग है, क्या इसके लिए बोला गया, क्योंकि यहाँ पर आपका ऐसे कोई गुरु दिखता है, कोई मेंटोर दिखते हैं, आप होंगे किसी के गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, या फिर आपको किसी ने गाइड किया, रास्ता दिखाया, आपको पढ़ाया है, आपको रास्ता दिखाया है, कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं, लाइट में आई हैं, जहाँ आप नहीं जानते थे वो आपको समझ में आया, फिर आप उस रास्ते में वर्क करने लगे, आप उस रास्ते में चले जाने लगे। ये देख रहे हैं, ये लाठी, ये चार्ज, ये लैंटर्न लेकर के खड़े हुए हैं और ये लाठी है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या है, आपकी एनर्जी को इतना स्ट्रॉन्ग किया गया है ऊपर वाले के द्वारा कि आपको इतने सारे एक्सपीरियंस मिले हुए हैं, जहाँ पर आपको जैसे आप कुछ करने लायक नहीं, बड़ी उम्र में है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई है या फिर आपकी चीज़ें बदलने वाली है, तो आपको कोई गाइड के लाइट मिला, रोशनी मिली है, रास्ता मिला, दिखा है, दिखाया गया है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, या सर्च किया है यहाँ पर, ठीक है, आपने सर्च किया, आप पहुँचे, आप दौड़े, आप भागे, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स चाहता था, या फिर आपके पास ये लाइट आई है, लोग आए हैं, गुरु आए हैं, आसपास की चीज़ें आपके सामने चल कर के खुद ब खुद आई हैं। यहाँ पर ये आपको ये स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक मतलब कहते हैं ना, आपके साथ कितना भी बुरा हुआ होगा लेकिन इस हद तक बुरा नहीं हुआ होगा कि जीवन खत्म होना ना, आपको ऊपर वाला फिर खड़ा कर दिया। ऐसा होता है, पता है, यही तो मालिक की, ऊपर वाले की करम है कि कहते हैं ना कि वो जब आता है ना, गिराता है ना, तो एक लाठी भी दे देता है, ऐसे लोगों को खड़ा कर देता है आपके पास लाकर। बहुत बहुत लोग बात कर रहे हैं कि आप, हाँ, आप तो गिरे हैं, पर कौन संभाल लेता है आपको, आपको रास्ता कौन दिखा देता है, आपके पास लाइट कैसे आ जाती है, आपको संभालने के बाद आप क्या करते हो, ये लाठी लेकर के खड़े रहते हो सहारे के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम पहले गिरे थे तो हमने खुद उठना शुरू किया, खड़ा होना शुरू किया। जब आधा आप खड़े हुए तो पूरा आपको ऊपर वाले ने खड़ा कर दिया। कैसे खड़ा कर दिया? ये नई शुरुआत दे करके, ऐसे नए लोगों को, नई चीज़ों को जोड़ करके, ऐसे अवसर और मौके आपके पास दिया। लोग यही तो बात कर रहे हैं कि यार इसके पास कैसी चीज़ें निकलती जा रही है, एक रास्ता खुला, दूसरा खुला, तीसरा खुला, चौथा खुला। तो गाइस बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और आपकी लाइफ में ना नया सूरज आ रहा है, नई रोशनी आ रही है, बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है, बहुत बड़ा। आप अगर आर्थिक कष्टों से जूझ रहे थे तो आर्थिक कष्ट भी खत्म होने वाले हैं। अगर पर्सनल लाइफ परेशान, कहीं स्टक पड़ी थी, वो रास्ते खुलेंगे, रास्ते आपको मिलेंगे। लव लाइफ आपकी ख़राब पड़ी हुई थी, आपको पार्टनर समझेगा, आपके पास आएगा, ये रियूनियन होगा। आपका स्पाउस आप पर ध्यान नहीं देता था, अभी चीज़ें वो ऐसी होंगी कि पूरी फैमिली को लेकर के आगे चलेंगे। क्यों? क्योंकि चीज़ें तो उनको बहुत कुछ समझ में आ गई हैं। रिग्रेट भी है, एक रिपेंट भी है चीज़ों को, जो अगर कहते ना गलतियाँ हो गई और उसको सुधार ले कोई, तो फिर उसमें कुछ रह नहीं जाता है, बहुत सफलता ही मिलती है। आप में से कुछ लोगों के लिए बस यही है कि जो 1% 2% बोल सकती हूँ, या 40% बोल दो, 60 का तो ये हाल है कि बहुत कुछ आपको मिल रहा है। 40 है तो आप इस रास्ते में चलो, आपको गाइडेंस मिलेगी, आप गाइडेंस को फॉलो करो, आपका रास्ता यही है, आना तो यही है, आपको मिलना तो यही है, आपको ये प्रोटेक्शन मिलना है, ये पावर्स, ये शक्तियाँ मिलनी है, ये आपको कोई सदगुरु, कोई रास्ता मिलने वाला, या आप खुद दूसरों के लिए रास्ता इख्तियार करते, दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं, लोगों के जीवन में लाइट और रोशनी ला रहे हैं, नई शुरुआत हो रही है, आपके द्वार खोल रहे हैं, आपके पास कोई अवसर, मौका आ रहा, बहुत सारा, बहुत बड़ा है ना। आर्थिक कष्टों के भी दूर हो रहे हैं, यहाँ पर आपको सलाह देने वाले लोग भी आ रहे हैं। कल तक जो आपके अपोजिट थे वो आपके नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं, और वो आपके ऊपर से ही बात कर रहे हैं कि यस ये हैं, डिज़र्व करते हैं, इनके साथ जुड़ो, इनके साथ रहो, इनके साथ मिलकर रहो, इनका हेल्प करो, इनको समझो, इनके दुख को, कष्टों को दूर करो। ये सक्सेस बहुत बड़ी आपके पास आ रही है गाइस। तो अभी आपको क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ? हाँ, लास्ट में बीच के नंबर्स को छोड़ दो, 1 से लेकर 9 तक। तो नंबर 10 की तो इतनी एनर्जी है, नंबर 1 सन की एनर्जी, सूर्य की शुरुआत की, आपको मिलने की, आपकी सफलता की, आपकी क्या बोलो, हाथ उठाकर ऐसे अगर ऊपर वाले के सामने आप बैठे थे, ऐसे बैठे थे, आपने दोनों हाथों को उठा कर अगर रोए हैं किसी के सामने, अपने सिर पटके हैं, तो उसने तो सुन लिया, अब आपको तो वो दे रहा है। और यही तो लोग बात कर रहे हैं, कौन कौन बात कर रहे हैं? यही लोग तो बात कर रहे हैं जो कल तक निगेटिव थे, जो कल तक आपके हो सकता है, या फिर जो बोलते भी नहीं थे, वो अब आज आपकी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, आपको जानना चाह रहे हैं, आपको पहचानना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, और क्या चाहिए। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस, बहुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बाय बाय।